ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से बातचीत की है। युद्ध शुरू होने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच की अगर देखिए तो चौथी वार्ता है। इस बातचीत के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि दोनों नेताओं के बीच भला बात हुई क्या। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत का भारत पर कैसा असर होगा? क्या होर्मुज में भारत को बड़ी राहत मिलेगी? दरअसल एस जयशंकर और सैयद अब्बास अरागची के बीच ये बातचीत ऐसे महत्वपूर्ण टाइम पर हुई है जब पश्चिम एशिया में जारी भारी संकट के बीच भारतीय जहाज सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य के पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। हालांकि आपको बता दें कि दोनों की ये बातचीत टेलीफोनिक बातचीत थी। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने हाल ही के संघर्ष में अगर देखिए तो इस मार्ग पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए थे, जिससे अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाजों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इससे वैश्विक ऊर्जा कीमतों में भी उछाल देखी गई। भारत जैसे आयात निर्भर देशों के लिए भी ये चिंता का सबब रहा। बातचीत के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अगारची ने एस जयशंकर को अमेरिका और जायोनी शासन यानी इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता और अपराधों से उत्पन्न ताजा स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। अरागची ने स्पष्ट किया कि ईरानी सरकार वहां की जनता और सशस्त्र बल हमलावरों के खिलाफ अपनी रक्षा के वैध अधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है। अंतर्राष्ट्रीय निंदा और ब्रिक्स की भूमिका को अगर आप देखिए तो उन्होंने भी जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों को ईरान के खिलाफ इस सैन्य आक्रामकता की निंदा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स को एक महत्वपूर्ण मंच बताया और आग्रह किया कि इस नाजुक मोड़ पर वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए ब्रिक्स को एक रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह के सहयोग को और अधिक विकसित करने के लिए भारत की तत्परता भी व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि क्षेत्र में स्थायी स्थिरता और सुरक्षा कायम करना सबकी साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। ईरान युद्ध और तनाव के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य बंद है। इस स्थिति के बीच भारत अपने 28-30 भारतीय ध्वज वाले मालवाहक जहाजों को, मर्चेंट को सुरक्षित मार्ग के लिए लगातार बातचीत कर रहा है। इसी प्रयास के तहत हाल ही में 3 जहाजों ने सफलतापूर्वक होर्मुज को पार भी कर लिया था। इनमें शेनलोंग, जो कि लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज है लेकिन उसका कप्तान भारतीय है, और 2 भारतीय झंडे वाले जहाज पुष्पक और परिमल शामिल हैं। इससे पहले जयशंकर 3 बार अरागची से बातचीत कर चुके हैं। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने का प्रयास लगातार कर रही है। इसी के तहत ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के 3 बार बातचीत करने की चर्चा तेज है। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी ईरानी समकक्ष से बहुत बार बातचीत कर चुके हैं। हालांकि 3 बार बातचीत हुई है। आखिरी बातचीत में समुद्री जहाजों की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। इसके अलावा अभी ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बातचीत का मुद्दा अगर कहिए तो जायसवाल ने यह भी दोहराया कि भारतीय नागरिकों की निकासी को लेकर वो फिक्रमंद हैं और उन्हें हर तरह की सहूलियत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद कर रही है। जो भारत, अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते वापस आना चाहते हैं वो आ जाए। उन्हें वीजा दिलाने और जमीन के रास्ते सीमा पार कराने में भी सहायता हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ईरान में करीब 9,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं या अभी वहां पर हैं। इनमें छात्र, नाविक, कारोबारी, पेशेवर लोग और कुछ तीर्थयात्री भी शामिल हैं। रणधीर जायसवाल ये भी कहते हैं कि भारतीय नागरिक जमीन के रास्ते ईरान छोड़ना चाहते हैं वो भारतीय दूतावास की ओर जाएं और एडवाइजरी का पालन करें। फिलहाल दोनों देशों के बीच जो विदेश मंत्री से बातचीत हुई है उससे ये स्पष्ट है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत के लिए प्राथमिकता है। लेकिन हाँ, जो जहाज हमारे होर्मुज में फंसे हुए हैं उनके लिए भी भारत सरकार चिंतित है और लगातार इस पर भी काम हो रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।